देश भर में भारी बारिश के बाद आफत, उत्तर भारत के कई राज्य बारिश की चपेट में। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब, राजस्थान में बाढ़, बारिश के बाद हालात बिगड़े। राज्यों में कई शहर पानी में डूबे, रेस्क्यू जारी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के बाद सामने आई मनाली की बर्बादी की तस्वीर। ड्रोन से ली गई तस्वीर में सैलाब का दिखा खौफनाक मंजर। मनाली में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर, तबाही की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 15 जुलाई तक सभी सरकारी स्कूल बंद। कुल्लू के सैंध में बादल फटने से आई बाढ़, कई इलाके बाढ़ की चपेट में। कुल्लू कसौल हाईवे पर भारी बारिश, हिस्सा बहा। पानी के तेज बहाव में कई सड़कें बही, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। बाढ़ से लोगों में डर का माहौल। हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई जिले प्रभावित हैं। कुल्लू से कसौल तक राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा बहा, घर, होटल, दुकानों को भारी नुकसान। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज की बाढ़ की तस्वीर आई सामने। बारिश के साथ तेज बहाव में बह रहा पानी, लोगों को खतरे वाली जगह पर न जाने की अपील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बाढ़ प्रभावित जगहों का दौरा, कहा कुल्लू में स्थिति में काफी सुधार हुआ। राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश के बाद बढ़ा खतरा, लगातार बारिश के बाद यमुना उफान पर। यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से दिल्ली में भी बढ़ा बाढ़ का खतरा। दिल्ली के कई इलाके खतरे में, निचले इलाकों में जल भरा। निचले इलाकों से लोगों को निकालकर राहत शिविरों में किया जा रहा है शिफ्ट, जगह जगह बनाए गए हैं राहत कैंप। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रही गई यमुना नदी। ओखला बैराज से छोड़ा गया पानी। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर, खतरे के निशान के करीब वाटर लेवल। लगातार बारिश की वजह से पिथौरागढ़ के काली नदी का जलस्तर बढ़ा, पानी के बहाव में कटरकी के किनारे की मिट्टी। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में केदारनाथ यात्रा को रोका गया है, भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से रोकी गई यात्रा। एक्शन मोड पे नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बारिश प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बाढ़ का खतरा, सरहिंद खेड़ा ब्लॉक में हालात सबसे ज्यादा खराब। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश, जगह जगह जल भराव की स्थिति, स्कूलों के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा में लगातार बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे सभी पुलिस स्टेशनों को इलाके में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उधर महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा बस हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हड़कंप मच गया। यूपी के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, धारदार हथियार से हमला करके पैसे लेकर फरार हुए लुटेरे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में देखा रफ्तार का कहर, नशे में धुत एक कार चालक ने कई लोगों को रौंदा, गुस्साए भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। आंध्र प्रदेश में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 317 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में गैस रिसाव के बाद लगी आग, हादसे में बच्चे समेत 7 लोग झुलसे। अमरनाथ यात्रा के लिए 10वां जत्था रवाना किया गया, जत्थे में 7,805 यात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से गुफा के लिए रवाना हुए, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी, अब तक का आए रुझानों में टीएमसी को बढ़त, कई काउंटिंग सेंटर से टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें आई सामने। पंचायत चुनाव को लेकर जारी हिंसा के बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बंगाल दौरा, प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे रविशंकर। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की भागवत कथा का आज तीसरा दिन, बाबा बागेश्वर का लगेगा दिव्य दरबार में बाबा खोलेंगे भक्तों की पर्ची। एक देश एक कानून पर रिपब्लिक भारत से बोले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा एक परिवार एक कानून होना चाहिए। बहुत अच्छा कदम है, एक देश एक कानून, एक परिवार एक कानून। आप एक अलग व्यवस्था में जी रहे हो, हम एक अलग, तो इसी देश के हो गए भैया, तुम विदेशी आए हो, इसलिए एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून पर असदुद्दीन अवैसी का बयान, कहा यूसीसी लागू होने पर मुसलमानों की तुलना में गैर मुस्लिमों को ज्यादा नुकसान होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। एक देश एक कानून का विरोध करने पर भड़के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार जावेद, AIMPLB को बताया गिरोह, कहा देश संविधान से चलेगा, खानदान से नहीं।
देश संविधान से चलेगा, देश खानदान से नहीं चलेगा। ये पर्सनल लॉ के लोग, चंद खानदानी लोग पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने एक देश एक कानून को लेकर रख दिया बयान। कहा किसी भी स्तर पर हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हमारे घर की महिलाएं क्या हमारे खिलाफ बयान देंगी? हम इसको टोटली मतलब रिजेक्ट करते हैं। हम इसको नहीं मानने के किसी भी कीमत पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट तेज। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन जारी। सीएम शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, तीनों नेताओं के बीच लगातार तीसरी बार बैठक हुई। भोपाल में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। बीजेपी दफ्तर में 2.5 घंटे तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान शुरू करेगी बीजेपी। भोपाल में अमित शाह के साथ पार्टी नेताओं की बैठक में फैसला। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई टली। 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखेगी। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आज सुनवाई। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी ताकिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। बुलंदशहर में कांस्टेबल और फौजी को गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल और कारतूस किए गए बरामद। पार्सल के विवाद को लेकर जिम में हुई थी मारपीट और फायरिंग। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों ने संत की पीट कर हत्या कर दी। नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। बदायूं में एक रेस्टोरेंट पर पुलिस ने मारा छापा। आपत्तिजनक स्थिति में छात्राओं संग पकड़े गए 3 युवक। पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। स्थानीय लोगों में दहशत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के नेलातुर में थर्मल पावर प्लांट में लगी भीषण आग। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। असम के तिनसुकिया में घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। कई झुग्गी झोपड़ियां आग की चपेट में आई। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में डीजे पर डांस को लेकर मारपीट। 5 लोग घायल। इजरायल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदर्शन। न्यायिक सुधारों के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। हडसन वैली में बाढ़ से तबाही की तस्वीर सामने आई। आगे बढ़ते हैं। बैंकॉक में ढह गई एलिवेटेड सड़क। हादसे में 2 की मौत, 10 लोग जख्मी हो गए। नेपाल में लापता हेलीकॉप्टर का मिला मलबा। दर्दनाक हादसे का शिकार हुए 5 लोगों के शव बरामद हुए। मेक्सिको में सरकारी कर्मचारियों को हिरासत में रखे जाने को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद मंगलवार को 13 कर्मचारियों को रिहा किया गया। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने से हड़कंप। राजधानी रिजवाकी में लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर हुआ विस्फोट। रूस और यूक्रेन के 17वें महीने के बाद भी जारी है जंग। जंग के बीच गए शहर में नागरिकों को युद्ध का सामना करने के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। ब्लिंकन ने की यूक्रेन के लिए नाटो के समर्थन की बात। बाइडेन ने की स्वीडन के नाटो में शामिल होने के समझौते की सराहना। नाटो शिखर सम्मेलन में से पहले एर्दोआन ने सुनक और जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। बैठक के दौरान स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर चर्चा हुई। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और बड़ी खबर आपको